दोस्तों कहते हैं बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त तो दिखाई देती है, ऐसे ही बंद दिमाग भी महीने में 2 बार तो कम से कम सही बात कर ही देता है। ऐसे ही कुछ होता हुआ दिखा पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ के साथ, जिन्होंने लाइव टीवी पर क्या बोला ये सुनिए। माजी में हम लैकी थे, माजी में हम चमचे थे। लैकी तो क्यों अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल करते थे? चमचे थे और सिर्फ इसलिए थे कि दोनों डिक्टेटर जो थे उनको आशीर्वाद चाहिए थी, छप्पर छां चाहिए थी वाशिंगटन की। अभी सुना आपने? चलिए इसी पर बात करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल पर एक शो चल रहा था। उस वक्त होस्ट ने एक सवाल पूछा जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम पूरी दुनिया में अमेरिका के चमचे मशहूर हैं, हम उनके हुक्म के गुलाम मशहूर हैं। अब ऐसा नहीं कि ख्वाजा आसिफ ने पहली बार बोला, दरअसल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में देश की फॉरेन पॉलिसी, अफगानिस्तान संकट और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ऐतिहासिक रिश्तों को लेकर चर्चा हो रही थी। वहां अपनी स्पीच के दौरान ख्वाजा आसिफ देश की पिछली गलतियों पर बात कर रहे थे। उसी दौरान आसिफ ने बोला कि अमेरिका ने पाकिस्तान को वर्स देन अ पीस ऑफ टॉयलेट पेपर, यानी टॉयलेट पेपर के टुकड़े से भी बदतर ट्रीट किया है। आसान शब्दों में कहें तो संसद के अंदर बहस के दौरान उन्होंने माना कि पाकिस्तान ने सालों तक अमेरिका की जी हुजूरी और चमचागिरी की है, लेकिन बदले में अमेरिका ने उसे सिर्फ इस्तेमाल करके फेंक दिया है। और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहाँ पे बिल क्लिंटन आया तो मालें पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इक़्तिदार लोगों ने। अब ध्यान से देखने पर दोस्तों ये कोई गलत बात भी नहीं है। 99 यानी 1999 के बाद और 9/11 हमलों के बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई यानी वॉर ऑन टेरर में शामिल हो गया था। ख्वाजा आसिफ का मानना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी धरती, अपने रिसोर्सेज, अपनी सेना को झोंक दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अमेरिकी जंग में चमचागिरी करने का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैल गया, हजारों नागरिकों और सैनिकों की जान गई और देश की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो गई। ख्वाजा आसिफ ने दर्द बयां करते हुए यह भी बोला कि इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान की कभी कदर नहीं की। जब अमेरिका का काम निकला तो उसने पाकिस्तान को अकेले छोड़ दिया और सारा ठीकरा भी पाकिस्तान के सर पर ही फोड़ दिया। हाल के बयानों में उन्होंने यह भी माना कि अमेरिका की लड़ाइयों में खुद को फिट करने के लिए पाकिस्तान ने अपने ही समाज की सोच को बदला, बच्चों को स्कूल की किताबों में गलत इतिहास पढ़ाया, जिससे देश को एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल कॉस्ट चुकानी पड़ी। लेकिन दोस्तों ये सब तो कम ज्यादा अमाउंट में सभी जानते हैं जो आसिफ बोल रहे हैं। असली लड़ाई इस बात की है कि आखिर कैसे ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान के सुर अचानक से बदल गए। इसका सीधा जवाब है अब्राहम अकॉर्ड्स, जिसको साइन करने के लिए अमेरिका ने बोल दिया है इनको। US President Donald Trump has put Pakistan in a corner over Abraham Accords. He wants Muslim countries like Pakistan to normalize ties with Israel. अभी अब्राहम अकॉर्ड्स कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान के ऊपर फूटा अमेरिका का एटम बॉम्ब है। अब्राहम अकॉर्ड्स अमेरिका की मीडिएशन में हुआ एक ऐतिहासिक डिप्लोमेटिक अग्रीमेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल और मुस्लिम बाहुल्य देशों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी को खत्म करके उनके बीच नॉर्मलाइजेशन करना है। इसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान सितंबर 2020 में हुई थी। इसका नाम यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के साझा पूर्वज अब्राहम या इब्राहिम के नाम पर रखा गया ताकि ये शांति का प्रतीक लगे। सबसे पहले यूएई और बहरीन ने इस पर साइन किए, बाद में मोरक्को और सूडान भी इसमें शामिल हुए और रिसेंटली 2025-26 में कजाकिस्तान भी औपचारिक रूप से इसका हिस्सा बना। इससे पहले मुस्लिम देश कहते थे कि जब तक फिलिस्तीन को आजाद देश का दर्जा नहीं मिलता वो इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन इस समझौते ने फिलिस्तीन मुद्दे को किनारे रखकर सीधे इजराइल के साथ बिजनेस, दूतावास और सुरक्षा सहयोग शुरू कर दिया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक मैंडेटरी रिक्वेस्ट जारी किया है। उन्होंने ईरान के साथ चल रही ईरान पीस टॉक्स के हिस्से के रूप में सऊदी अरब, कतर, टर्की, मिस्र, जॉर्डन और पाकिस्तान जैसे बड़े मुस्लिम देशों को तुरंत अब्राहम अकॉर्ड साइन करने को बोला है। इसके पीछे ट्रंप की सोची समझी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। ट्रंप चाहते हैं कि पश्चिम एशिया और मुस्लिम जगत का एक ऐसा मजबूत ब्लॉक बने जो आर्थिक और व्यापारिक रूप से सुपर पावर की तरह उभरे और आपस में लड़ना बंद करे। अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देश इजराइल को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो मिडिल ईस्ट में ईरान का दबदबा और इजराइल के खिलाफ बनने वाला नैरेटिव हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। इस पूरे रीजन में अमेरिकी बेस और व्यापारिक मार्ग जैसे हॉर्मुज ये सब कुछ सुरक्षित हो जाएंगे। ट्रंप ने साफ चेतावनी भी दी है कि जो देश इसे साइन नहीं करेगा उसके वॉशिंगटन के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we have countries in there already. UAE, great countries, bold countries, and it's turned out to be so good, so effective, and so we're requesting strongly that they join. Well, ख्वाजा आसिफ ने साफ मना किया कि पाकिस्तान इस अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है, सुनिए। इस्राइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।
यानी ये कह रहे हैं कि इजराइल को मान्यता देने का सीधा मतलब है पाकिस्तान की तबाही, और इसके कारण बहुत साफ हैं। ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने टीवी पर आकर इसे साफ तौर पर खारिज किया है। मैं तो ज़ाती तौर पे तो मेरा इसमें कोई मेरे नहीं ख्याल कि हम किसी भी ऐसे एकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नज़रियात हैं उसके साथ क्लैश करे। एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का मानना है कि अगर पाकिस्तानी सरकार या वहां की एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका के प्रेशर में आकर इस अकॉर्ड पर साइन कर देती है तो पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। ये सीधे ही आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी क्राइसिस होगी, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही इस्लामी राष्ट्र के नाम पर हुआ था। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ बोला था कि पाकिस्तान कभी भी इजराइल को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक फिलिस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता। आज भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ साफ लिखा होता है दोस्तों, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। यानी ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है। यानी इस कड़े स्टैंड को अचानक बदलना पाकिस्तान के मूल आधार पर चोट करने जैसा होगा। इसके बाद उसको वो रेडिकल बैकलैश भी झेलना पड़ेगा जो उसने आज तक खुद ही खड़ा किया है। पाकिस्तान में जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, पाकिस्तान टीएलपी जैसे दर्जनों ताकतवर धार्मिक और चरमपंथी संगठन है। ये संगठन फिलिस्तीन के मुद्दे को बेहद संवेदनशील मानते हैं। अगर सरकार ने इजराइल को मान्यता दी तो ये संगठन पूरे देश में लाखों की भीड़ सड़कों पर उतार देंगे। वे सरकार और सेना को काफिर या गद्दार घोषित करेंगे, जिससे देश के हर कोने में दंगे, आगजनी और सेना के खिलाफ आर्म्ड रिबिलियन शुरू हो जाएगा, जिसे संभालना पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के लिए इम्पॉसिबल होगा। पाकिस्तानी सेना के अंदर जो काडर सिपाही और जूनियर ऑफिसर्स हैं वो भी उसी धार्मिक और सोशल स्ट्रक्चर से आता है जहां बचपन से इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। अगर टॉप जनरल्स अमेरिकी आर्थिक पैकेज या लोन के लालच में आकर कॉम्प्रोमाइज किए और दस्तखत किए इस अकॉर्ड पे, तो सेना के भीतर ही बगावत या तख्ता पलट यानी म्यूटिनी की स्थिति बन सकती है, जो सिविल वॉर का सबसे खतरनाक रूप होगा। वहीं पाकिस्तान इस समय भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस, बलूचिस्तान में अलगाववाद और टीटीपी के हमले से जूझ रहा है। ऐसे माहौल में एक बेहद सेंसिटिव और धार्मिक रूप से विस्फोटक मुद्दा पाकिस्तान के भीतर डालना सुलगती हुई आग में पेट्रोल डालने जैसा है। जनता का गुस्सा जो अभी महंगाई पर है वो सीधे सिविल वॉर में तब्दील हो सकता है। अब्राहम अकॉर्ड्स जहां यूएई या मोरक्को जैसे देशों के लिए एक फायदेमंद आर्थिक सौदा साबित हुआ, वहीं पाकिस्तान के लिए एक पॉलिटिकल और सोशल सुसाइड जैसा होगा। यही रीजन है कि ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तानी हुक्मरान अमेरिका के इस प्रेशर के आगे साफ घुटने टेकने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वॉशिंगटन को खुश करने की कीमत उन्हें अपने ही देश में तबाही के रूप में चुकानी पड़ सकती है। बाकी दोस्तों, अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते अब उस मोड़ पर हैं जहां एक दूसरे की जरूरत इन दोनों को अब उतनी नहीं रही जितनी वॉर ऑन टेरर के दौर में थी। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान का झुकाव सिर्फ एक नॉर्मल दोस्ती नहीं बल्कि एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल मजबूरी भी बन चुका है। आम बहसों में अक्सर सिर्फ डेट ट्रैप या सीपीईसी की बातें होती हैं, लेकिन अगर हम इन सतही दलीलों से परे हटकर देखें तो कुछ ऐसे चौंकाने वाले और डीप स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को चाइना के पाले में पूरी तरह धकेल रहे हैं। अमेरिका ने दशकों तक पाकिस्तान को सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर जैसे F-16 फाइटर जेट्स, टैंक, नाइट विजन गॉगल्स दिए, लेकिन आज के जमाने में पाकिस्तान की सेना और सरकार को केवल ट्रेडिशनल हथियारों की नहीं बल्कि डिजिटल और इंटरनल सिक्योरिटी के टूल्स की भी जरूरत है। वहीं चाइना पाकिस्तान को क्या क्या दे रहा है? फाइबर ऑप्टिक केबल्स, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और फेशियल रिकॉग्निशन वाले सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स दे रहा है। हालांकि उसकी गारंटी भी चाइनीज माल जैसी ही है जिसको वो ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं। और अमेरिका की तकनीकी कंपनियां, टेक जायंट्स जो हैं, वो डेटा प्राइवेसी और मानवाधिकारों को लेकर सख्त शर्तें भी रखती हैं, जबकि चीनी कंपनियां पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को ऐसा सर्विलांस और डेटा कंट्रोल सिस्टम देती हैं जो वहां की घरेलू राजनीति को कंट्रोल करने में मदद करता है। अमेरिका ये कभी नहीं दे सकता। बाकी दुनिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर चीन अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर हमेशा डरा रहता है। चीन का करीब 80% तेल स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है जो सिंगापुर के पास है। वॉर की स्थिति में अमेरिकी नौसेना इस रास्ते को आसानी से ब्लॉक कर सकती है। अगर चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर अपने शिनजियांग प्रांत तक पाइपलाइन और रेलवे नेटवर्क जो कि सीपीईसी का नेक्स्ट चरण है यानी फेज है, उसको पूरी तरह से एक्टिव कर लेता है तो वो मलक्का के रास्ते को बाईपास कर देगा। लोग सोचते हैं कि ग्वादर से चीन को व्यापार में फायदा होगा, असल में ये फायदा कम, स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस ज्यादा है। अगर कल को ताइवान या साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका का वॉर होता है, युद्ध होता है, तो चीन के लिए पाकिस्तानी एकमात्र ऐसा रास्ता बचेगा जहां से उसकी फैक्ट्रियों और सेना को बिना रुके खाड़ी देशों का तेल मिलता रहेगा। बाकी पाकिस्तान इस समय भयंकर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से भी जूझ रहा है। अमेरिका के प्रभाव वाला IMF जब भी पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देता है तो वो कड़ी शर्तें भी लगाता है, जैसे टैक्स बढ़ाना, सब्सिडी खत्म करना और अपने खर्चों की पूरी जानकारी देना। चीन अब पाकिस्तान के साथ व्यापार में अपनी करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान के लिए कर्जे चुकाना और अपनी इकोनॉमी को चलाने का एक ऐसा शॉर्टकट है जहां उसे अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। चीन के लिए पाकिस्तान एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह है जहां वो ये दिखा रहा है कि कैसे एक पूरा देश डॉलर के बिना भी चीनी इकोसिस्टम के भरोसे जिंदा रह सकता है। वहीं चाइना भी एक स्पेस डिप्लोमेसी लाता है। आधुनिक युद्ध केवल जमीन या समंदर पर नहीं बल्कि सैटेलाइट से लड़े जाते हैं। पाकिस्तान की मिसाइलें और सेना पहले अमेरिकी GPS पर निर्भर थी। करगिल युद्ध के दौरान
दौरान भारत ने भी यह महसूस किया था कि अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने चीन के मिलिट्री नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान की परमाणु मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर जेट्स अब अमेरिकी सिस्टम से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। पाकिस्तान का स्पेस और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन अब वॉशिंगटन से नहीं बल्कि बीजिंग से ऑपरेट होता है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ऐसा भी कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान की गर्दन इस तरह से पकड़ रखी है कि उसके न्यूक्लियर को वो चीन के हाथ नहीं जाने देगा। खैर, ये पूरा सीन जो हमने आपको इस वीडियो में समझाया, इसके ऊपर अगर आपकी कोई ओपिनियन है, कोई राय है, तो कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।